इस वीडियो में हम एथिक्स कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन जो पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको देख रहे हैं और उस पर ही हमारा लेक्चर 4 है जिसमें हम 2017 में आए पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनोवाला बनाना है तो उसमें 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं। विश्लेषण कीजिए। अब मैंने आपको एसए करवाया था, तब मैंने वहां पर एक ये बात बोली थी कि एसए के लेक्चर्स अच्छे से लेना क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर रिपीट होगी एथिक्स में आपको जो देखने को मिलेगी। तो ये मेरा एसए का लेक्चर सेकंड था, उसको जरूर देखना। कम से कम आप 12 मिनट 54 सेकंड से 15 मिनट 30 सेकंड तक तो जरूर देख ही लेना, बाकी पूरा ही देख लेना। अब एक ये क्वेश्चन है, एक ये एसए आया है, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। तो पालना झुलाने वाले हाथ कौन? वही माता पिता और शिक्षक, सोसाइटी। तो ये हमने यहां पर लिख दिया। और भी लोग होते हैं जिनकी भूमिका होती है, ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम, एनवायरनमेंट, लिटरेचर। और ये जो स्टेटमेंट है ये एपीजे अब्दुल कलाम की स्टेटमेंट है, ठीक है। और जब मैंने आपको ये एस्से करवाया था तब मैंने आपको बताया था इस एस्से में जो कंटेंट लिखवाया गया है आप उसका यूज जो एथिक्स में कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है उसमें भी कर सकते हो, और यही वाला वो क्वेश्चन था। जरूर जाके देखना एस्से का लेक्चर नंबर 2। लेकिन फिर भी, और फिर जैसे हम करंट में अब पढ़ते हैं तो करंट में हम सब सिर्फ रैंकिंग याद नहीं रखनी, उसको यूज में भी लेना है। आप पहले बताओ ना, स्टार्ट तो इससे करो किसी भी आंसर का कि अब भ्रष्टाचार है, मतलब बताओ तो सही कि हाँ भारत की रैंकिंग जो है वो इतनी है, तो यहाँ ये बताकर भी आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। अब इसको देखो, मैंने थोड़ा बहुत इस पर पहले लिखा हुआ था कि दुनिया भर की सरकारों ने, और आप यहाँ पे सबसे पहले करप्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो, और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो करप्शन से रिलेटेड है उसको भी लिख सकते हो। तो दुनिया भर की सरकारों ने कानून, नियमों और आचार संहिताओं का उपयोग करके भ्रष्टाचार को कम करने और समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि वे असफल रहे। नैतिकता और संस्कार वाले बच्चे ही सामाजिक बुराइयों और अपराधों से मुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार कम करने में परिवार और शिक्षक की भूमिका, अब ये मैंने बहुत पहले लिखा था। सिंपल सा देखो, इसमें सिंपल लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा क्या करता है परिवार, वही बताना है कि परिवार बच्चे के सामाजिकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। परिवार द्वारा अपनाए और सिखाए गए रीति रिवाजों और परंपराओं से बच्चे का जीवन अनुशासित और व्यवस्थित होता है, जिससे राष्ट्र के समग्र विकास में मदद मिलती है। शिक्षक क्या करते हैं? बच्चों में नैतिक व्यवहार विकसित करने में शिक्षक भी अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षक बच्चों में अनुशासन, साथ साथ उनकी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए अत्यधिक प्रयास करता है। परिवार एवं शिक्षक की अहम भूमिका द्वारा भ्रष्टाचार कम होगा, जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बेहतर प्रशासन एवं सुशासन को स्थापित करने में सहायता मिलेगी। अब इसको लिख के थोड़े से एवरेज मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा अगर ज्यादा मार्क्स इसमें और स्कोर करने हैं तो आप ये रैंकिंग बताओ, और भी फैक्टर हैं आप इनके अलावा भी बताना कि ठीक है माता पिता शिक्षक की तो भूमिका होती ही है, लेकिन और भी अन्य जो है कारक हैं जिनकी भी अहम भूमिका होती है। तो ये वाला जो एस्से का कंटेंट है फिर आप इसमें अच्छे से यूज कर सकते हो। शिवाजी वाली जो स्टोरी है वहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब जब आप उसको पढ़ लोगे ना तब आपको समझ में आएगा, फिर आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो अब मैं इसी तरीके से, अब जब हम 2019 के आगे पीवाईक्यू देखेंगे तो मैं आपके सामने सिर्फ अब स्टेटमेंट लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो भी मैंने आपको सिखाया है, क्योंकि मैंने एस्से के टाइम पे बोला था प्लीज इन लेक्चर्स को 1 से 2 बार लेना, और जो वो मैंने कंटेंट दिया है उसको 2 से 3 बार रिवाइज करना, उसको पढ़ना। तो अब मुझे ये देखना है कि आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। आप क्या करना, जैसे ही मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लाऊंगी डेली, तो आपको पॉज कर लेना है वीडियो को और ये सोचना है कि हाँ आप इसमें क्या क्या लिखने वाले हो। कि देखो मैं यहाँ बता जाऊंगी तो वो डेवलपमेंट मेरा होगा, आपको अपना करना है। तो आपको सोचना पड़ेगा, जब भी आप चीजों को सीख पाओगे। फिर ये देखो कि हाँ मैंने कितना बताया और आप कितना सोच पाए हो। तो मैं ये स्टेटमेंट लेकर आऊंगी और एक्सप्लेन करके आपके सामने फिर मैं उस चीज को चली जाऊंगी कि हाँ, क्योंकि मैं ऐसे तो पढ़ा चुकी हूँ। और ऐसे के लेक्चर अगर आपने एक बार ले लिए ना तो दोबारा से अब उसको लेना शुरू करो। कितने से लेक्चर हैं? 10 लेक्चर ही तो है, डेली एक एक ले लो, तो आपका अच्छे से फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। वही कंटेंट है, सेम उसको यूज करना है, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और आपकी धीरे धीरे जो हम बर्डन है हमने बताया, जैसे सैटेलाइट एक ऊपर जाती है तो अपना बर्डन रिलीज करती रहती है, तो हमें भी अपना बार बार ऐसे रिवीजन करके अपना जो बर्डन है उसको कम करना है। और जिस दिन वो मेंस का 5 दिन में हमें कोई एग्जाम लिखने का टाइम आएगा तो हम थोड़ा
बर्डन होगा नहीं और अच्छे से हम अपना एग्जाम लिख कर आएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।